पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बार 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसी बीच एक तरफ एनडीए है, कह रही है कि हमारे खाते में पांचों की पांचों सीट आएगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, वो कह रही है कि एक सीट तो हमारे पक्ष में आना ही है, हमारे पास बहुमत भी है। इसी बीच बजट सत्र चल रहा है, जिसमें माधव आनंद पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि जितने आंकड़ों के हिसाब से जितने 5 सीट है वो हमारे खाते में यानी एनडीए के खाते में आएंगे। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा सदस्यता खत्म होने वाली है, उस पर भी उन्होंने कह दिया कि हमें लगता है कि वो भी जाएंगे राज्यसभा में, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो देखिए किस तरीके से माधव आनंद राज्यसभा सीटों को लेकर क्या कुछ कह रही है। यहाँ तक वो उन्होंने ये भी कह दिया है कि विपक्ष के जो नेता है वो अपने विधायक का ख्याल रखे, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे इधर आ जाए, एनडीए के साथ आ जाए उनके ही विधायक। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद इस वीडियो में। देखिए दो दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है और आंकड़ा जो है हम लोग के एनडीए के फेवर में, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से कौन 5 लोग राज्यसभा में जाएंगे, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो मुझे हम लोग को उम्मीद है कि वह भी जाएंगे। लेकिन अब वो बाकी मोहर लगाना काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का काम है और मुझे लगता है जब बैठेंगे उसमें तय हो जाएगा कि एनडीए की तरफ से वो 5 जैसे चेहरा कौन कौन सा होगा। सवाल ये भी है ना कि महागठबंधन तो करिए कि 41 मेरे फेवर में है, हम भी 5 महागठबंधन क्या पहले ही कहे कि आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। जो महागठबंधन के विधायक हैं वो अपने लिए पहले सोचे ना, कहीं ऐसा न हो कि इधर आ जाए, तो वो अपना सोचे जो है। हमने पहले ही कहा आंकड़ा हम लोगों के फेवर में है और 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। विभाग का बजट है, महागठबंधन कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर इज कोलैप्स। आज तो गृह विभाग पे चर्चा ही होनी है, आए सदन में चर्चा करें, हम लोग भी आंकड़ों के माध्यम से उनको बताएंगे कि 2005 से पहले की क्या स्थिति थी, किस तरह के क्राइम हुआ करते थे। और जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद कितने परिवर्तन आए हैं, तमाम विषयों पे चर्चा के लिए तो आज गृह विभाग का है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो लोग चर्चा में नहीं होंगे। जब गृह मंत्री जी बोलना स्टार्ट करेंगे तब वो लोग वॉकआउट कर जाएंगे। तो यही तो उनकी है चाल रहती है। तो जो भी डिस्कशन करना है हम लोग सदन में डिस्कस करेंगे। हम सब आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।